पत्रकारों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भिक्षा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, विधानसभा की चाटुकारिता बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली पुलिस तुम कायर हो, कायर हो, कायर हो। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। अमेरिका के एक जाने माने पत्रकार स्कॉट पेली ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश की पत्रकारिता स्वतंत्र है तो उस देश का लोकतंत्र सुरक्षित है, और यदि उस देश की पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है, उस पर पाबंदी है, तो यानी उस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज हम प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसकी कवरेज देते हुए मनदीप पुनिया नाम के एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ आपको पत्रकारों की भीड़ नज़र आ रही है और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं आर्मी फोर्स भी तैनात है, यहाँ दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी है, और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो क्यों है। जाहिर तौर से पत्रकारों को डराने के लिए, यहाँ जो पत्रकार मनदीप पुनिया के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए। तो यहाँ आज जो भी तमाम पत्रकार हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस तरह का डर का माहौल सरकार क्यों बनाना चाहती है, आखिर इसके पीछे क्या मंशा है, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ पत्रकार सुमित चौहान जी मौजूद हैं। सुमित जी, हम सभी नागरिकों को इसको संवैधानिक अधिकार मिले हैं, वो संवैधानिक अधिकारों में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन आज जिस तरह से जो सरकार है वो अपना तंत्र का इस्तेमाल करती है और उस अधिकार को दबाने की कोशिश करती है, क्या कहना है? देखिए, आज मूक नायक का 101वां वर्षगांठ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को अपना मूक नायक नाम से एक पत्रिका निकाली थी, क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया था वो उनकी बात नहीं करता था। और आज भी आप देखेंगे तो मीडिया बाकी मुद्दों की एक तरीके से एजेंडा सेटिंग करता है, वो उनकी बात नहीं करता। लेकिन ऐसे में कुछ स्वतंत्र पत्रकार जो हैं, आप जैसे पोर्टल्स वाले हैं, मनदीप और संदीप जैसे लोग हैं, हम द शूद्रा चलाते हैं, तो इस तरह से एक कोशिश है कि जो सच्चाई है उसको बयां करें। तो भारत का संविधान आर्टिकल 19 में हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम अपनी वाणी की अभिव्यक्ति कर सकें, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें, और उसी में मीडिया के लिए भी उसको माना गया है। मीडिया के लिए कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, वो राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के अधिकार के तहत ही आता है। लेकिन अब जिस तरह के हमले हो रहे हैं, मनदीप के साथ जिस तरह की जो वारदातें हुई, वो एक तरीके से संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करना और आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश है, क्योंकि जो मुख्यधारा का मीडिया है वो तो कंट्रोल्ड है। वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो जातिवादी लोग हैं, वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, और तमाम उन सत्ता के जो गठजोड़ हैं उनके साथ सरेंडर किए हुए हैं, हाथ मिलाए हुए हैं। तो वो तो आपकी बात नहीं बताते हैं, वो आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराते हैं। लेकिन मनदीप जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो पोर्टल्स हैं, वेबसाइट हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो, कुछ बातें ज़रूर सच्चाई की दिखाते हैं कि भाई हकीकत क्या है। मीडिया ने दिखाया कि किसानों ने तलवार चलाई, उन्होंने पत्थरबाजी की, लेकिन मनदीप ने अपने लाइव में बताया कि भाई देखिए ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन हैं, कौन सी पार्टी के हैं। उसने बाकायदा वीडियो और तस्वीरों के साथ दिखाया, तो उसे टारगेट किया गया। दिल्ली पुलिस ने उसे किस तरह से वो वीडियो आया, किस तरह से उसे गिरफ्तार किया। तो एक तरीके से संवैधानिक मूल्यों पर हमला है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ज़रूरी है। और जुल्मतों के दौर में हम सबको अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। सीमित लोग हैं, कम लोग हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाना ज़रूर मायने रखता है, क्योंकि ज़िंदा हैं तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं अभी जब ये खबर सुनी मैंने, तो मैं कुछ पत्रकारिता के ऐसी कोट्स देख रही थी। तो ये कहा गया था कि पत्रकारिता में आपकी मौत हो सकती है, लेकिन जब तक आप पत्रकारिता में हैं तब तक आप जिंदा हैं। तो जाहिर तौर से मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के। अभी 26 तारीख को जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में करीब 2 घंटे तक लगातार ये खबर चली कि लाल किले पर जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको नीचे किया गया और खालसा का झंडा लगाया गया, उसके कुछ देर बाद वही चैनल उसका फैक्ट चेक करता है और उसको गलत साबित कर देता है। तो आखिर ऐसे चैनलों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और आज न्यूज़ और फेक न्यूज़ में फ़र्क करना बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है कि जो
बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वही फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। अभी देखिए आप, राजदीप सरदेसाई ने बोला कि गोली मारी है, वो बाद में गलत साबित हुआ। तमाम लोग वहाँ पर कुछ बोलते हैं, वो गलत साबित होता है। और अब जो खबरें टीवी में चलाई जाती हैं तो अल्टरनेटिव मीडिया, अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन उनका फैक्ट चेक करती हैं कि देखिए गलत बोल रहे हैं ये लोग, अपने चैनल पे बैठ के गलत बोल रहे हैं। और जिस तरह से नफरत की पूरी एक तरीके से प्रवक्ता बन गए हैं। अब आपको सत्ताधारी पार्टी और किसी चैनल के प्रवक्ता के बीच में फ़र्क करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार एंकर भी बोल देते हैं मेरा नाम अंजना मोदी है, या प्रवक्ता के रोहित के सामने लिखा हुआ था प्रवक्ता बीजेपी, तो वो मिस्टेक हो गया, लेकिन वो हकीकत ही है, वो ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो ये लोग एजेंडा चलाते हैं, जिस तरह की नफ़रत फैलाते हैं, उससे हमने देखा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अपराध भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। दिल्ली में तो दंगे हो गए, क्यों हुए? क्योंकि वो मीडिया ने इस तरह से नफरती माहौल बनाया शाहीन बाग को लेके। अभी भी सिखों के प्रति आप देखिए कितना उपद्रवी माहौल बनाया जा रहा है। एक तरीके से उन्हें देशद्रोही, गद्दार साबित किया जा रहा है, जबकि वो ऐसी कौम है जिसने धरती के लिए सबसे ज़्यादा खून दिया। और अभी भी वो वॉरियर कौम है, अभी भी वो सेवा के नाम पे, युद्ध के नाम पे, देश सेवा के नाम पे वो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो लेकिन मीडिया क्योंकि बिकी हुई है और एक ख़ास पार्टी के साथ उनका अपना गठबंधन है, वो गठबंधन के चैनल हैं, सामूहिक चैनल चलाते हैं और उसी के ज़रिए वो एजेंडा चला रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, आप अभी हम लोग प्रेस क्लब में खड़े हैं, यहाँ के संगठन हो, जो संस्थान हो, ये उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ना ही मनदीप जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए आज आपको और मेरे को गिरफ्तार कर ले तो शायद ही ये लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे। तो हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद जी मौजूद हैं। अपूर्वानंद जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मनदीप पुनिया को खबर आ रही है कि उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, पहले तो ये बताइए कि ये खबर कितनी सही है? नहीं, खबर सही है। उनको शायद जुडिशियल रिमांड दिया गया है 14 दिन का, अभी तुरंत ये खबर मिली है। लेकिन जो चिंताजनक है कि उनके वकील की अनुपस्थिति में ये रिमांड दे दिया गया, यह खबर हमें मिली है, यह चिंताजनक है जी। आपको क्या लगता है कि जो फ्रीलांस पत्रकार हैं उनके ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है, वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो चैनलों पर जिस तरह से न्यूज़ चलाई जाती है और बाद में उसका फैक्ट चेक करके कहते हैं कि ये न्यूज़ गलत थी, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती और ऐसे फ्रीलांस पर को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है? तो आपको ये समझना चाहिए कि जिन चैनलों की आप बात कर रही हैं वो दरअसल सरकार के माउथ पीसेस हैं, और इस सरकार का काम है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाना, डिवीज़न पैदा करना। तो वे सरकार का काम कर रहे हैं और शासक दल का काम कर रहे हैं। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जब वो शासक दल का काम कर रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार पाबंद किया जाएगा। जो वो काम कर रहे हैं जो पत्रकारिता का असली काम है, यानी रिपोर्टिंग, जिसमें आप असलियत दिखा सकें, जैसे मनदीप ने दिखाई या बहुत सारे लोगों ने दिखाई कि सिंघू या टिकरी में जो हमला हुआ वो स्थानीय लोगों ने नहीं किया था, वो गुंडों ने आकर किया था और पुलिस ने उस वक्त एक तरह से उनका साथ दिया था। तो यह काम असली रिपोर्टिंग का काम है। तो अगर आप यह करेंगे तो आप सरकार का जो डिवीज़न का, मिस इन्फॉर्मेशन का प्रोजेक्ट है, आप उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मानकर कि यह किया जाएगा तो हम स्वीकार कर लें, क्योंकि यह नहीं होना चाहिए। हम अभी भी ये मान के चलते हैं कि ये जनतंत्र है। हम पूरी दुनिया को कहते हैं हम जनतंत्र हैं। तो जनतंत्र का मतलब सक्रिय जन है। सरकार की मर्जी को मान लेने वाला जन नहीं है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज यहाँ पर जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है मनदीप पुनिया के लिए, अगला स्टेप क्या होगा अगर सरकार नहीं मानती है? क्योंकि तुरंत उनको फ्री करने की मांग आप लोगों ने रखी है, अगर नहीं मानती है सरकार, फिर अगला स्टेप क्या होगा? मैं तो पत्रकार हूँ नहीं, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं नागरिक हूँ। पत्रकार जाहिर है जिन्होंने यह विरोध आयोजित किया है वो अगला कदम तय करेंगे, उनसे मालूम होगा। लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ पत्रकारों का मसला है नहीं, ये तो पूरी जनता का मसला है, क्योंकि पत्रकार तो जनता के लिए काम करते हैं, उनको इन्फॉर्म्ड रखने के लिए, उनको ख़बरदार करने के लिए। तो सारे राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को भी सोचना पड़ेगा कि वे क्या करें, ये सिर्फ पत्रकार नहीं करेंगे। हमारे संविधान में अब हमें अधिकार मिला हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो क्या कहीं ना कहीं सरकार इसका हनन करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, ये दरअसल जनता के जानने के अधिकार का हनन है।
पत्रकार को जब आप बंद करते हैं, उसकी आवाज़ खामोश करते हैं, तो उसकी आवाज़ खामोश करते हैं, लेकिन आप जनता के जानने का अधिकार छीन लेते हैं। तो ये जनता के अधिकार का हनन है। हमारे साथ जगीशा जी मौजूद हैं, प्रशांत कनौजिया की वाइफ हैं, और इसके पहले जब प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया गया था तब हमसे आपकी मुलाकात हुई थी। जगीशा, बहुजन टीवी में आपका स्वागत है। और आज जिस तरह से मनदीप पुनिया को गिरफ्तार एक बार फिर किया गया है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, पूर्णतः गलत है और ये बिल्कुल टारगेट करने के लिए किया जा रहा है कि जो भी पत्रकार है, जो फ्रीलांस पत्रकार है ख़ास तौर पे, उनको मतलब उनका जो सच दिखाते हैं, वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके सब कुछ करके वो सच दिखाते हैं। वो किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ या किसानों के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो उनको टारगेट किया जा रहा है कि एक मनदीप को अगर हमने बंद कर दिया तो आगे 10 जो पत्रकार हैं उनको भी हम उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है इसके पहले जैसे प्रशांत को भी गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनदीप पुनिया, और इसके पहले कई पत्रकारों पे यूएपीए भी लगा है? आप सीएनआरसी के टाइम की बात करें या अभी किसानों के मुद्दे में भी, तो जिस तरह से यूएपीए और इस तरह की धाराएं लगा दी जाती हैं पत्रकारों पर, तो ये क्या कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है ताकि बाकी के पत्रकार ऐसी पत्रकारिता ना कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी हाथरस में भी, हाथरस के दौरान ही जब एक पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए गया तो उस पर यूएपीए लगा दिया गया, अभी तक वो जेल में है। तो ये दिखाता है कि डराने के लिए कि आपको यहाँ पे इतने बड़े बड़े चार्जेस लगा दिए जाएंगे, क्योंकि बेबुनियाद चार्जेस है। क्या अब कोई पत्रकार, फ्रीलांस पत्रकार अगर जिसके पास आईडी नहीं है या जिसके पास बड़े मीडिया संस्थान का कोई नाम नहीं है तो वो ना जाए, तो वो पत्रकारिता ना करे? क्या पत्रकारिता सिर्फ बड़े बड़े मीडिया संस्थान में बैठे हुए लोग करेंगे क्या? जैसा कि हमारे साथ अपर्णा जी मौजूद हैं। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी देखिए, आप कह रहे हैं पत्रकारों का अधिकार है फ्रीडम टू स्पीच, खुलकर बोलने का, जनता के मुद्दे, जनता की आवाज़ बनने का। दमन की बात की जा रही है तो उसका एक जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने, जिसके लिए हम सभी यहाँ पे आए भी हैं। मनदीप पुनिया को उनकी रिपोर्टिंग के लिए और उन पे जो आरोप लगाए हैं, कहीं हमें नहीं पता वो कितने सही है कितने गलत है, लेकिन वो उस समय अपना काम कर रहे थे जो एक जर्नलिस्ट का काम है। और अब से नहीं, पिछले 2 महीनों से वो वहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, किसानों को जो पूरा आंदोलन है उसको कवर कर रहे थे। तो मुझे नहीं समझ आता कि आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप चीज़ें बता रहे हैं, आप सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? तो कहीं ना कहीं ये दमन किया जा रहा है। आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं तो दमन है साफ साफ ये मीडिया का, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। क्या ये कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे रहा है कि जो बाकी के पत्रकार हैं वो कुछ बोलना बंद कर दें, इस तरह की जो वीडियोस हैं, जो खबरें हैं, उनको दिखाना बंद कर दें? ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मीडिया ही अगर इन संकेतों को, अगर मीडिया ये संकेत समझ ले कि उनको दबाई जा रही है, तो मुझे नहीं लगता मीडिया इसके बाद फिर बच जाएगा। अभी ऑलरेडी मीडिया काफ़ी हद तक, काफ़ी मीडिया दबा हुआ है। शायद अगर दबा हुआ नहीं होता तो आज यहाँ पे जो संख्या है वो इससे दुगुनी तिगुनी हो सकती थी, क्योंकि दिल्ली नोएडा मीडिया हब है, यहाँ पे हज़ारों पत्रकार शामिल हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं मीडिया का एक तबका दबा हुआ है। हम इस चीज़ से नहीं इसको डिनाई कर सकते कि अभी पत्रकार दबे नहीं है, बहुत दबे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो हिम्मत करके यहाँ आए भी हैं और उन फ्रीलांस जर्नलिस्ट और जो बेबाकी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में आज खड़े हुए हैं।